कबीर का अर्थ होता है महान। किसी ने पूछा, कहा है जैसे हीरे के 56 पहल होते हैं वैसे ही सदगुरु कबीर के सभी पहल अपने आप में पूर्ण है। एक छोटा सा टुकड़ा हीरा निकाला जाए तो उसके 56 पहल बनते हैं और सभी पहल अपने आप में पूर्ण होता है। सदगुरु कबीर का विचार भी वैसा ही है। लोग गर्व से कहते हैं हम कबीर पंथी है, गर्व से कहते हैं हम कबीर पंथी है, कबीर विचारों को जीते हैं। दुख की बात यह है कि आज भारत का भूमि कर्मकांड की भूमि बन गई है। आज लोगों को ध्यान नहीं चाहिए, लोगों को पूजा पाठ चाहिए, लोगों को साधना से मतलब नहीं, लोगों को दिखावा से मतलब है, लोगों को आत्मा अंदर देखने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर झांकने की जरूरत नहीं है, दर्शन की जरूरत है। इस भूमि में ध्यान और साधना की भूमि थी, आज ये भूमि कर्मकांड की भूमि बन चुकी है। ये भूमि मौन की भूमि थी। इस भूमि में आज जिधर देखो, जिस गली में देखो, जिस चौराहे में देखो, शोरगुल की आवाजें आ रही है। कोई अपने अंदर झांक करके नहीं देखना चाहता है। आदमी कर्म का फल चाहता है लेकिन कर्म करना नहीं चाहता है। कृष्ण ने कहा कर्म करो, भारत ने कहा फल की चिंता करो, कर्म तो मिलेगा ही। कर्म फल पहले देखो तब कर्म करो, लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। महावीर ने कहा मौन रहो, भारत ने कहा मौन की घोषणा कर दो, बस मौन हो गया। श्री राम ने कहा जब अंदर पुनः तरह से ठीक होता है तो बाहर भी ठीक हो जाता है। भारत ने कहा बाहर को ठीक करो तो अंदर ठीक हो जाएगा। आदमी धार्मिक बनना चाहता है लेकिन आदमी धार्मिक होना नहीं चाहता है। मैं दूसरे को क्या कहूं, अभी हम कबीर पंथ समाज के लोग बैठे हैं, हम कबीर पंथी बनना चाहते हैं, होना नहीं चाहते हैं। हुआ अंदर से जाता है, बना बाहर से जाता है। पूछा जाए कितने लोग कबीर पंथी परिवार है, सारे हाथ उठ जाएंगे हम कबीर पंथी परिवार है। मेरा एक प्रश्न है, कितने लोग कबीर पंथी परिवार है, इस कसौटी पर आइएगा। जब मैं कहूंगा तब अपने आप से पूछिएगा क्या इसका बात भी मैं कबीर पंथी हूं। कितने घर है जिसके घर में, ध्यान से सुनिएगा, वही व्यक्ति कबीर पंथी होगा। कितने घर है जिसके घर में जादू टोना तंत्र मंत्र दिशा सूर लगन मुहूर्त दिशा सारे चीज नहीं होता, अंडा मुर्गी मांस मछली का सेवन नहीं होता, शराब का सेवन नहीं होता, गुटखा बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं होता, भूत प्रेत जादू टोना का नहीं माना जाता। यदि ऐसा कोई परिवार है और कबीर को जानता हो या ना जानता हो, हर परिवार कबीर पंथी हो, पूरे समाज कबीर पंथी है। लेकिन आज हम कबीर पंथ का टाइटल लगा लेते हैं, कबीर साहब की पूजा आरती कर लेते हैं, कबीर साहब के नाम से तिलक लगा लेते हैं, कबीर साहब के नाम से यज्ञ करवा लेते हैं, हवन करा लेते हैं, सत्संग करा लेते हैं, चौका आरती भी करा लेते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रास्ते से आ रहे थे, रास्ते से आते आते एक व्यक्ति ने पूछा हम लोग को कहाँ पर जाना है। मेरे ही गेट को खोला, भक्त से बदबू आई। मैं कहा धन्य है, कबीर पंथी परिवार के बच्चा है, कबीर पंथी परिवार का बच्चा है, भक्त का बच्चा है, मुख में गुटखा भरा है, बच्चे प्रणाम भी करते हैं, आप बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं, मुख में गुटखा भर के गलगला रहे हैं, लाल लाल थूक रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। कैसे आप कबीर पंथी है, आप कबीर पंथी है। घर में रोज पूजा संध्या आरती होती है, बच्चे जन्म होते ही उनके पैरों में धागा बांध दिया जाता है, गले में ताबीज बांध दिया। आप कैसे कबीर पंथी है, अपने आप से पूछिए आप, क्या सच में आप कबीर पंथी है? कौन से गुरु ने ऐसा कहा कि बच्चे के जन्म लेते ही अपने गुरु परंपरा पर विश्वास मत करना, अपने कर्मों पर विश्वास मत करना। सदगुरु कबीर ने कहा है कर्म कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाया। यदि आपने गलत कर्म किया है तो उसका फल मिलेगा, परिणाम पक्का है।
राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, चारों पुत्र में योग्यताओं की कमी नहीं थी, चारों पुत्र में योग्यताओं की कमी नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि सौभाग्य कहा जाए, अंतिम अवस्था में मरते समय राजा दशरथ के पास एक भी पुत्र नहीं थे, एक भी पुत्र नहीं थे। लोग कहते हैं हमारे वंश नहीं है, हमारे परिवार नहीं है, हमारे बेटा बेटी नहीं है, हमारे लालन पालन कौन करेंगे? हम लोग तो महानिर्वंशी हैं, हम लोगों को तो कोई बच्चे नहीं है, क्या हमारे लालन पालन नहीं होगा? क्या हम लोगों को खाने की रोटियां नहीं मिलेगी? क्या रहने के लिए छाया नहीं मिलेगा? आप अपने कर्मों को सुधारिए आत्मीय बंधुओं। यदि कर्मों को आप सुधारते हैं तो जीवन सुधरता है। जीवन को बदलना है तो विचारों को बदलिए, विचार बदलते हैं जीवन बदल जाता है। आज ये भारत की भूमि कब्रिस्तान की भूमि बन गया है। बोलने वाले को चुप करा दिया जाता है, कुछ दिन बाद उन्हीं की मूर्तियां स्टेच्यू बनाई जाती है, उन्हीं की पूजा किया जाता है। जब कबीर आए, बुद्ध आए, महावीर आए, ईसा मोहम्मद रामकृष्ण आए तो उनको चुप करा दिया गया, नास्तिक कह दिया गया। कबीर जैसे महापुरुष को नास्तिक कह दिया गया। कबीर साहब के जाने के बाद उन्हीं की स्टेच्यू बना गया, उन्हीं की पूजा आरती चालू हो गया, उनके नाम से हवन तर्पण पूजा पाठ सब चल रहा है। जब कबीर साहब थे तो कबीर साहब को पूछने वाले कोई नहीं थे। ये भारत अपने ओर नहीं दिखता है, ये भारत धार्मिक बनना चाहता है, धार्मिक होना नहीं चाहता है। ये भारत की भूमि कर्मकांड की भूमि बन गया। किसी ने कहा ये भारत विश्व गुरु है, मुझे तो लगता है भारत मूर्खों का गुरु बन चुका है। आज जिधर देखो सब तरह हो हल्ला। आज जितनी मूर्तियों में पैसा लुटाया जाता है, काश वही पैसों को आम जनता में, गरीबों में, अपाहिजों में बांटा जाता तो ये भारत के नक्शे ही बदल जाते। लेकिन लोगों ने मूर्तियों में, स्टेच्यू में अपने पैसा और शक्ति को तबाह कर दिया। न जाने कितनी करोड़ों अरबों की संपत्ति मूर्तियों में स्थापित कर दी है। क्या यही भारत है जिसमें बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा मोहम्मद रामकृष्ण जैसे लोग हुए, जिसमें दादू साहब, नाना साहब, पट्टू साहब, मीरा जैसे लोग हुए? क्या वही भारत है जिन्होंने एक ऐलान किया, जिन्होंने एक धर्म का ध्वजा फहराया? और शत्रु कबीर एक ऐसा अद्वितीय महापुरुष जिन्होंने सनातन को जिंदा रखा। आम पब्लिक, आम जनता, हिंदू धर्म, हिंदू संप्रदाय ये कहता है कि कबीरपंथी नास्तिक है, उनके आंखें नहीं खुली है अभी। कबीरपंथी नास्तिक हो उन्होंने कहा धार्मिक कौन, सनातनी कौन? आम लोगों ने कहा सनातनी वो है जो कृष्ण की, राम की, भोले की मूर्ति स्थापित कर ले, पूजा पाठ करना शुरू कर दे, वह व्यक्ति सनातनी है। आम जनता ने कहा। आपसे मैं एक प्रश्न करूं, सनातन धर्म का ये व्याख्या कहीं नहीं है। सनातन धर्म की बात आती है तो सनातन धर्म का शुरुआत होता है वेद से शुरू होता है, और वेद हमारे ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ है। और वेद में लिखा है मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव तथा अतिथि देव हो। आज ये भारत भूमि में जो 33 कोटि देवी देवता माना जाता है, कोई 56 कोटि देवी देवता मानते हैं। ये पूरे ग्रंथ पलट करके देख लीजिए, पूरा वेद पलट देख लीजिए, कहीं पर कोई देवी देवता का नाम भी नहीं है, कहीं पर कोई देवी देवता का नाम और निशान भी नहीं है। लेकिन आज हर गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में देवी देवताओं की पूजा चल रही। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूजा भी क्यों चल रही है? पूजा भी आदमी डर से कर रहा है, उपवास भी आदमी डर से कर रहा है। पाप से डर नहीं है, पाप करने से डर नहीं है, पाप के प्रचार होने से डर है। पूजा भी करता है तो डर से करता है, पाठ भी करता है तो डर से करता है, उपवास भी रहता है तो भय और डर से उपवास रहता है। आदमी श्रद्धा से नहीं करता है, भक्ति से नहीं करता है। ये भूमि आज कर्म कांड की भूमि बन गई है। आज लोग आते हैं, मूर्ति में नारियल चढ़ा देते हैं, चले जाते हैं, अपने ऊपर झांक के नहीं देखते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। यदि दर्शन करने से मुक्ति मिलती तो कहा जाता है गंगा तव दर्शनाथ मुक्ति में। भारत भूमि की प्रयागराज में मैं 15 साल रहा, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 साल से हूं। 15 साल इलाहाबाद में रहा, लेकिन 15 साल में मैंने आज तक अपना पैर भी गंगा के जल से नहीं धोया हूं। मैं सबसे बड़ा नास्तिक तो मैं बैठा हूं।
क्यों नहीं धोया उसका भी बता दूं आपको। गंगा स्नान करने वाले करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। गंगा निकलती है हरिद्वार से, हरिद्वार से निकलने के बाद में आती है वाराणसी होते हुए कानपुर से सीधा प्रयागराज। वाराणसी तक गंगा जी का पानी साफ सुथरा दिखाई देता है। वाराणसी से निकलने के बाद में आपके कानपुर में जितने चमड़े मिलके पानी सीवर लाइन के माध्यम से चमड़े मिलके पानी सीधे गंगा में प्रवेश किया जाता है। ये बनावटी बात नहीं है। और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, मैं कर्मकांड की बात नहीं कहूंगा, मैं बनावटी बात नहीं कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा ये प्रकट हो गया, ये अवतार दिया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। मैं किसी की कहानी, किसी के गाथा, किसी की कथा नहीं करने आया हूं। मैं वही कहने आया हूं जो मुझे सत्य लगता है, जिन बातों को कोई काट न सके, जिन बातों का कोई दवा ना हो, जिन बातों को कबीर ने आज से 625 वर्ष कहने का प्रयास किया और उन बातों को लोग वैज्ञानिक आज भी स्वीकार कर रहे हैं। कानपुर में जब आता है गंगा जी तो कानपुर में चमड़ा मिल का पानी उसमें प्रवेश किया जाता है और जैसे ही आपके प्रयागराज में आने के बाद पूरे विश्व में एक ऐसी नगरी है प्रयागराज की नगरी, जहां पर कुंभ मेला में उतनी भीड़ हुई, उतनी भीड़ आज तक पूरी दुनिया में कहीं भीड़ नहीं हुई है। कानपुर से प्रयागराज आने के बाद प्रयागराज में सीवर लाइन के सारे सीवर लाइन के पानी को गंगा में प्रवेश कर दिया जाता है। कहां पर प्रवेश किया जाता है ये भी बता दूं। हमारा कबीर आश्रम है कबीर नगर में, और कबीर नगर हमारे आश्रम से 500 मीटर दूर में कम से कम 5 फीट मोटर सीवर लाइन का पानी आता है और उसको रिफाइंड किया जाता है। रिफाइंड में क्या रिफाइंड किया जाता है? सिर्फ कचड़े को निकाला जाता है। सीवर लाइन आपके भाषा में समझाऊं, आप जानते हैं ये नगर पालिका में रहते हैं और नगर पालिका वालों को सीवर लाइन समझ में आता है। कोई सेप्टिक टैंक नहीं बनाते हैं, सीधा सीवर लाइन में डालते हैं पवित्र करने के लिए। गंगा जल को सीवर लाइन को पानी में डाल दिया जाता है और वो गंगा जल से लोग नहाते हैं और किसी किसी को गंगा जल छिड़कने से 2-3 दिन उम्र भी बढ़ जाती है। बड़ा कर्मकांड ऐसा है। ये भारत की भूमि है, कुछ नहीं कर सकता वो आदमी। एक मंदिर बना करके बैठ जाए, उनकी पूजा पाठ चलेगी, उनकी भक्ति होगी। पूजा पाठ की बात आती है तो मैं कहा करता हूँ। पिछले साल तिरुपति बालाजी मंदिर में 3 पुजारियों के यहाँ सरकार ने छापे मारी। एक पुजारी के यहाँ 157 करोड़ की संपत्ति निकली थी, एक के यहाँ 137 करोड़ की संपत्ति निकली थी। एक के यहाँ एक पुजारी ने अपने 3 बेटियों की शादी किया और 125 किलो सोना लिया था। कहां से आता है पैसा? आज धार्मिक जगह को शोषण करने का जगह बन गया। मैंने कहा इसमें कबीर पंथी भी नहीं बच पाए हैं। कबीर के नाम पर उल्टी सीधी बातें होती है, मुझे इसका परवाह नहीं। मुझे आप क्या कहेंगे, मैं जो कहूंगा किसी गीता में हाथ रखने की जरूरत नहीं। आपके दिमाग में बैठे, आप तौलिएगा इसको। मैं सच कह रहा हूं कि ये बनावटी बात कह रहा है। आज कबीर साहब के नाम पर लूट हो रही है। कोई कबीर परमेश्वर बन रहे हैं तो कोई और कुछ बन रहे हैं, तो कोई अवतारवादी बन रहे हैं, कोई और कुछ हो रहे हैं। कोई कबीर साहब के मोक्ष के ठेकेदारी भी बन रहे हैं। कुछ लोग भी ये भी कहते हैं कि हमारे मत से, हमारे पंथ से, हमारे संप्रदाय से, हमारे गुरु से, यहाँ तक भी बोल दिया जाता है कि हमारे गुरु से जब तक के नामदान नहीं लोगे, जब तक के दीक्षा नहीं लोगे, तुम मोक्ष के अधिकारी हो ही नहीं सकते। मोक्ष कोई वस्तु है क्या? मोक्ष कोई पदार्थ है क्या? कोई बांटता चलता हो? कोई प्रसाद है क्या मोक्ष? मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष का अर्थ होता है मोह का क्षय कर देना। मोह का क्षय करता है व्यक्ति मोक्ष के अधिकारी है। गृहस्थ हो सकता है, विरक्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मोक्ष के अधिकारी हम सबको बनना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा हमारे गुरु परंपरा से ही नाम डाल लेने से, हमारे गुरु से ही दीक्षा लेने से मोक्ष हो सकता है। इन बातों में यदि कोई गुरु कहते हैं तो कितना ही बड़े क्यों ना हो, वो कर्मकांडी और ढोंगी गुरु है, चाहे कितना ही बड़े गुरु हो। ये बात यदि कोई गुरु कहता है तो आदमी बंधुओं, ये भारत की भूमि है। मैंने कहा कि कानपुर से प्रयागराज में सीवर लाइन के पानी हमारे आश्रम से 500 मीटर पीछे पूरा डाला जाता है। उस गंगा में जाने के बाद जैसे ही बाहर जाते हैं, आप प्रवेश करते हैं गंगा में,
तो लिख दिया जाता है गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन करने से मात्र मुक्ति मिलती है। करीब करीब गंगा में प्रत्येक साल 3 करोड़ लोग स्नान करने आते हैं। अभी वहां माघ मेला चल रहा है और माघ मेला में हर साल कम से कम 5 से 7 किलोमीटर में लगता है। कुंभ मेला लगभग 15 से 20 किलोमीटर में लगा था और हर साल माघ मेला 5 से 7 किलोमीटर में लगते हैं। अभी भी कम से कम करोड़ों लोग होंगे वहां स्नान करने की। ये दुनिया भोली जनता है, ये भेड़िया दसान है। लोग ये नहीं देखते कि क्या सत्य हो सकता है, क्या असत्य। किसने कहा? बस पुस्तकों में लिख दिया गया, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, लोग मान लिया। पुस्तकों की बात मत मानिए। सदगुरु कबीर ने क्या कहा है? सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, सारे लोगों की बातों को सुनो, सब संप्रदाय की बातों को सुनो, सब मजहब की बातों को सुनो, लेकिन निबेरा अपने निर्णय बुद्धि के साथ करना। आत्मीय सज्जनों, ये भारत एक सर्वशक्तिमान है अपने आप में। मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगा, आप कबीरपंथी है? आप कबीरपंथी है? आपके घर में कोई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, अंडा, मांस, मछली, शराब का सेवन नहीं होता तो आप कबीरपंथी की कैटेगरी में कुछ आते हैं। आपके घर में झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, दिशासुर, लगन मुहूर्त, जादू टोना, ये सारे चीज नहीं होता तो आप कबीरपंथी के कुछ कैटेगरी में आते हैं। आपके घर में यदि कर्मकांड, पाखंड नहीं होता तो आप कबीरपंथी के कुछ कैटेगरी में आते हैं। और यदि ये सारा चीज हो रहा है तो सिर्फ हम कबीरपंथी का टाइटल लगाते हैं, कबीरपंथी नहीं है। कबीरपंथी का टाइटल बस लगाते हैं, कबीरपंथी नहीं। कबीरपंथी बनना अलग चीज है, कबीरपंथी होना अलग चीज है। आज हर घर के बच्चे कबीरपंथी हो, चाहे किसी भी पंथ के हो, किसी भी संप्रदाय के मानने वाले हो, किसी भी गुरु को मानने वाले हो, हर घर के बच्चे के मुख में गुटखा भरा है, गलगला रहा है, थूक रहा है। इधर से भक्त भी बनता चला जा रहा है, इधर से पूजा पाठ भी करता चला जा रहा है। पूजा पाठ बढ़ता चला गया भारत की भूमि में, लेकिन उतना ही डर बढ़ता चला गया, उतना ही भयभीत बढ़ता चला गया। अगर पूजा करने से, पाठ करने से डर और भय कम नहीं हो रहा है तो किस काम की पूजा और पाठ? किस काम की पूजा और पाठ? बदलना है तो अंतःकरण को बदलिए। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? सब साधे एक साथ दिया, एक साधे सब जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। यदि आप सबको साधते हैं, पूरी दुनिया को साधने में लगे हैं और मन को नहीं साधा तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। कोई आदमी जड़ में पेड़ न डाल के पेड़ के तनावों में, पत्तों में, फलों में पानी डाले तो वह तना वह पेड़ सूख करके मर जाएगा। वैसे ही यदि आदमी मन को न सींचे, बाहरी चीज को सींचते रहे, बाहरी पूजा पाठ बस करता रहे, बाहरी यज्ञ हवन तर्पण बस करता रहे और मन को ना देखे, मन को ना जाने, मन के बारे में चिंतन मनन ना करे, तो सदगुरु कबीर कहते हैं जाते सर्वस जाए, उसका सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ चौपट हो जाएगा। इसलिए आत्मीय बंधुओं, आप पक्के कबीरपंथी बनिए, आप पक्के कबीरपंथी बनिए। गर्व से कहिए हम कबीरपंथी है। हमारे भोजन में किसी की हिंसाएं नहीं होती, हमारे भोजन में अशुद्धता नहीं होती। जैसे ही कबीरपंथी का नाम लिया जाता है, सबसे पहले लोगों के मस्तिष्क में एक विचारधारा दौड़ता है, एक कबीरपंथी है, एक कबीरपंथी है। कबीरपंथी है मतलब ये लोग की खान पान में पवित्रता होती है, ये लोग अंडा, मांस, मछली, शराब का सेवन नहीं करते। कबीरपंथियों के लिए लोगों के मस्तिष्क में ये विचार बैठा हुआ है, ये कबीरपंथी है। भगवान भगवती नहीं मानते, ये इंसान को ही भगवान मानते हैं, लोगों के दिमाग में ये बैठा है। और आज हर कबीरपंथी जब तबीयत खराब हो रहा है तो बैगा और ओझा के पास जा रहा है, समस्याएं आ रही तो किसी देवी और देवता के पास जा रहा है। मैं लोगों से कहा करता हूं, आज हर घर में मंदिर की जरूरत है। मैं हर लोगों से कहा करता हूं, आपके घर मंदिर होने की, आपका घर को पूरे मंदिर बनाने की जरूरत है। जब तक आपका घर मंदिर नहीं होगा तब तक आपका घर कब्रिस्तान होगा या होटल होगा, घर घर नहीं हो सकता है। आज लोग घर में मंदिर बना रहे हैं,
और घर में मंदिर बना करके स्टेच्यू स्थापित कर रहे हैं। कोई कबीर की मूर्ति, कोई राम की मूर्ति, कोई कृष्ण की मूर्ति, कोई बुद्ध की मूर्ति, तो कोई महावीर की मूर्ति, तो कोई भोले की मूर्ति, कोई दुर्गा की मूर्ति सिर्फ स्थापित किया जा रहा है, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मेरा कहना यह है, ये मूर्ति की जरूरत नहीं है। आज गली गली में, चौराहों चौराहों में मंदिर की जरूरत नहीं है। जो मंदिर बाहर में गली गली में, चौराहों चौराहों में बैठा बैठा करके रखे हैं, वो मंदिर को घर में लाना होगा आपको। वो घर को मंदिर बनाना होगा आपको। और आपके घर में रहने वाले सारे सदस्य ही देवी देवता है। इससे बढ़कर के इस ब्रह्मांड में कोई देवी देवता नहीं। याद रखिएगा, आज से 4 साल पहले जब कोरोना महामारी आई, तो कोरोना महामारी आया तो इस दुनिया में जितने बड़े बड़े मंदिर थे, तिरुपति बालाजी मंदिर से लेकर के जितने बड़े बड़े मंदिर थे, सरकार ने सारे मंदिरों में ताला लगवा दिया। सरकार जानता था कि यहाँ बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी फैलाने की दवाइयाँ है। सरकार जानता था कि यहाँ कोई हॉस्पिटल में, कोई मंदिरों में, कोई भगवान के प्रकोप से, कोई भगवान के आशीर्वाद से कोई ठीक होने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ वायरस फैलने की संभावना है। सरकार ने सारे मंदिर में ताला लगवा दिए, सारे मंदिर को लॉक करवा दिया गया, सील करवा दिया गया। कौन भगवान काम आए थे? इंसान रूपी भगवान काम आए। बड़े बड़े डॉक्टर जानते थे ये ऐसी महामारी है, यदि हमने हाथ लगाया तो जीवन से हम हाथ धो बैठेंगे। जानते हुए भी उस भगवान रूपी डॉक्टरों ने हाथ लगाया, और ना जाने कितने बड़े बड़े डॉक्टर अपने जीवन से हाथ धो बैठे, इस दुनिया से अलविदा हो गए। कितने की माँ चले गए, कितने के पिता चले गए, कितने के भाई चले गए, कितने के पुत्र चले गए, कितने के परिवार के मुखिया चले गए, कितने की समाज के व्यवस्थापक चले गए। कौन काम आया था? भगवान असली इंसान काम आया था। आज घर घर में पूजाएं तो बढ़ गई, लेकिन ये सेकेंडरी पूजा हो रही है, माँ बाप की पूजाएं नहीं होती है, चित्र की पूजाएं हो रही है। अच्छी बात है, आपकी प्रेरणा है, आपके मन में उत्साह है, आपके मन में श्रद्धा है, आपके मन में भाव है, आप पूजा करिए। पूजा का विरोध नहीं है, पूजा का विरोध नहीं है, लेकिन सेकेंडरी करते हैं आप। उलट दीजिए इसको। पहले पूजा जिसकी वजह से हम टिके हैं, जिसके वजह से हम घर में हैं, उन माँ बाप की वजह से हम घर में होते हैं, उन माँ बाप की वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, उन संत गुरुजनों की वजह से हम इस शिक्षा पद्धति को जाने हैं, संस्कार की पद्धति को जाने हैं, जीने के तरीकों को जाने हैं। वेद कहता है मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव तथा अतिथि देवो भव। पहले किस देवता की पूजा होना चाहिए? माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता है, अतिथि देवता है। आप किस देवता की पूजा करते हैं? आप फिर सनातनी नहीं हुए। मैंने शुरुआत क्या किया था? सनातनी सदगुरु कबीर ने सबसे बड़ा सनातन धर्म का ध्वजा फहराया। आम पब्लिक ने कहा कि कबीरपंथी नास्तिक है। सनातन का अर्थ आपको बताऊं, सनातन का एक अर्थ मैंने बताया, जो कोई मूर्ति स्थापित कर ले और मूर्ति स्थापित करके पूजा पाठ करना शुरू कर दे, वह आदमी सनातनी है आज की परिभाषा में। लेकिन सनातन का परिभाषा ये नहीं है। सनातन, संधि विच्छेद करिए, सनातन जो सदा सदा रहे, शाश्वत रहेगा, उसे कहते हैं सनातन। सनातन का इसके अलावा आप किसी भी शब्दकोश पलट लीजिए, किसी भी गूगल पे सर्च कर लीजिए, कहीं पर भी सर्च कर लीजिए, इसके अलावा सनातन का कोई अर्थ नहीं है। जो शाश्वत रहे वह सनातन है। शाश्वत क्या रहेगा? शाश्वत श्री राम है? नहीं है। शाश्वत बुद्ध है? नहीं है। शाश्वत कबीर है? नहीं है। आप कहेंगे कबीर को भी काट दिए साहब। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं सनातन हूं। कबीर साहब ने सनातन का आह्वान किया है। कबीर साहब ने सनातन धर्म को जिंदा रखा है। कबीर साहब एक अद्वितीय हुए जिन्होंने इन सारी चीजों पर विचार किया। सनातन वह है जो शाश्वत रहे। सनातन क्या है फिर? दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, संतोष, सहिष्णुता, आदर, सत्कार, प्रेम, ये सारी चीज सनातन है। सनातन वो है, सूर्य सनातन नहीं है। यदि सूर्य सनातन होता तो सूर्य को हिंदू नमस्कार करता है, मुसलमान सूर्य को देखता ही नहीं है। मुसलमान तो चांद को नमस्कार करता है,
सूर्य को नहीं देखता है। हिंदू जैसे पूजा करता है, मुसलमान उसकी विपरीत पूजा करता है, फिर सनातन कहाँ हो गया? इस देश में गंगा को माना जाता है, इस देश में कबीर को, बुद्ध को, महावीर को माना जाता है। कई देशों में इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या वो सनातन नहीं हुए? क्या वो मनुष्य नहीं है? उनके अंदर मनुष्यता नहीं है, उनके अंदर प्रेम नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम होगा, जिस व्यक्ति के अंदर करुणा का भाव होगा, जिस व्यक्ति के अंदर सत्य का भाव होगा, जिस व्यक्ति के अंदर आदर और सम्मान और सत्कार की भावनाएं होगी, वह हर व्यक्ति सनातनी है। चाहे किसी भी मत से जुड़ा हो, किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हो, किसी भी गुरु से जुड़ा हो। सदगुरु कबीर ने यह ध्वजा जिंदा रखा है, सदगुरु कबीर ने इसको जिंदा रखा है। सनातन लोगों ने कहा, आज के सनातनी ने कहा कि गाय मत मारो, गाय हमारी माँ है, गाय की रक्षा करो। बहुत अच्छी बात कहा सनातनी ने, लेकिन सदगुरु कबीर का विचारधारा आप सोच भी नहीं सकते। इतना विशाल हृदय, इतना विशाल सोच, इतना विशाल आयाम। सनातनी ने कहा गाय मत मारो हमारी माँ है। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? जीव मत मारो बाबूरा, सबका एक है प्राण, हत्या कभू न छूटी है, कोटिन सुरो पूरा। सदगुरु कबीर कहते हैं जीव को मत मारो, ये सनातन है। गाय पे प्राण है, गाय पे आत्मा है, गाय पे जीव है, बाकी में जीव नहीं है। सदगुरु कबीर ने सनातन को जिंदा रखा है। आज हिंदू और मुस्लिम आपस में कटना शुरू कर देते हैं। कहाँ के सनातन धर्म की परिभाषा है? एक व्यक्ति ने किसी चीज की उल्टी सीधी परिभाषा कर दिए तो एक दूसरा लकटीबद्ध हो जाते हैं। कहाँ की सनातन की परिभाषा है? सनातन प्रेम सिखलाता है, सनातन करुणा सिखलाता है, सनातन दया सिखलाता है। और ये हिंदुओं में कुछ लचीलापन आया है, जो क्रूरता नहीं चाहते हैं, जो प्रेम चाहते हैं, जो लड़ाई नहीं चाहते हैं, जो आदर और सम्मान और सत्कार चाहते हैं, जो एक दूसरे के अंदर विघ्न पैदा नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे का जीना चाहते हैं। मैं पर भी कहूंगा, ये भारत की भूमि, किसी ने कहा कि विश्व गुरु है, पर कुछ लोग विश्व गुरु माने। और आज भी मैं कहना चाहता हूँ, यही भारत की भूमि है जिसमें बड़े बड़े महावीर जैसे, बड़े बड़े बुद्ध जैसे, बड़े बड़े कबीर जैसे लोग यहाँ पैदा हुए हैं। जितनी इस भूमि में, ये भूमि एक ऐसा भूमि है जो ऋषि पशुता भूमि है, ऋषियों मुनि की भूमि है। इस भूमि में जितना महापुरुष हुए हैं, शायद ही इस दुनिया में और कोई भूमि में हुआ होगा। इस भूमि में एक खासियत रहा है, इस भारत की भूमि में, यहाँ हिंदू भी प्रेम से जी सकता है, मुसलमान भी शांति से जी सकता है, और यहूदी भी शांति से जी सकता है, तो ईसाई भी शांति से जी सकता है, तो सिख भी शांति से जी सकता है। ये भूमि की खासियत रहा है। ये भूमि ने सबका सम्मान किया है। अब कुछ लोगों ने जो लड़ाई पैदा किया है, तुम हिंदू हम मुसलमान, तुम हिंदू हम मुसलमान, ये गलत बात है। कबीर साहब ने कहा जाति मत पूछना, ज्ञान पूछना। कबीर साहब ने हिंदू और मुसलमान को एक करने का प्रयास किया। इस भारत भूमि में कबीर जैसे महापुरुष, कबीर इसलिए अद्वितीय है क्योंकि कबीर साहब जैसा अद्वितीय महापुरुष कोई हुआ नहीं, हुआ है लेकिन बहुत कम। क्यों? क्योंकि हिंदू और मुसलमान यदि दोनों ने स्वीकार किया तो कबीर साहब को स्वीकार किया है और किसी ने स्वीकार नहीं किया है। दो संप्रदाय वाले किसी महापुरुष को स्वीकार कर सके, उसमें कबीर साहब हुए हैं, जिसको सबने स्वीकार किया। और हम गर्व से कहते हैं हम कबीरपंथी है, लेकिन गुटका नहीं छूट रहा है। गर्व से कहते हैं हम भगवान को मानने वाले नहीं हैं, हम कबीर साहब को मानने वाले हैं, कबीर साहब की विचारधाराओं को मानने वाले हैं। लेकिन एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल का समाधान नहीं हुआ है। मैं उदाहरण बताऊं, आपकी इसी छत्तीसगढ़ की नगरी में मिश्रा जी आए, एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल का हल्ला हो रहा था। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे विरोध इस बात का है कि आज लोगों को अंधेरे में ढकेल दिया है मिश्रा जी ने, अंधेरे में ढकेल दिया लोगों ने मिश्रा जी ने। मिश्रा जी ने कहा मुझे डर नहीं है कि लोग सुन लेंगे तो क्या होगा, सत्य बात तो सत्य होती है, क्या कर लेंगे, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। मिश्रा जी ने कहा कि आपके घर में गरीबी है, समस्या है, 7 धतूरे का फल ला लेना और भोलेनाथ में चढ़ा देना, आपके घर में 3 साल में अमीरी साल चालू हो जाएगी, आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी।
आपके बच्चे पेपर की तैयारी नहीं किया है तो बेल पत्ते लाना, बेल पत्ते ला करके उसमें दही लगा करके भोलेनाथ में चिपका देना, आपके बच्चे पास हो जाएंगे। और भोलेनाथ कहने वाले मिश्रा जी के 2 बच्चे फेल हो गए थे। ये बनावटी बात नहीं है। क्यों लोगों को गुमराह किया जाता है, क्यों लोगों को ठगा जाता है? व्यास गद्दी में बैठ करके कहा जाता है वट की पूजा करो, वृक्ष की पूजा करो, इस भगवान की पूजा करो, उस भगवान की पूजा करो। व्यास गद्दी में बैठ करके क्यों ये नहीं कहा जाता है तुम किसी भगवान को मानो या ना मानो, इस दुनिया में सबसे बड़े भगवान माता पिता है। माता पिता संत गुरुजनों का सम्मान सत्कार करो और कर्मों का निर्माण करो, कर्मों को बदलो तो आप सच में धार्मिक व्यक्ति है। फिर किसी भगवान को मानो या ना मानो इसकी कोई जरूरत नहीं है। व्यास गद्दी में ये चीज नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि सारी सत्य चीज बता दिया जाए तो पूजा पाठ नहीं होगी, और पूजा पाठ नहीं होगा तो झोली भी नहीं भरेगा, और झोली नहीं भरा तो क्या मतलब का। जितना कथावाचक है पहले सौदे की बात होती है तब व्यास गद्दी में बैठते हैं। एक जगह हुआ है पैसा कम हुआ, गद्दिया मोड़ पैसा कम हुआ था, व्यास गद्दी में आए और पता चला आने से पहले पैसा पूरा नहीं मिला है तो उन्होंने कथा ही कैंसिल कर दिया। मैं नाम नहीं लूंगा। ये आज भारत की भूमि है। आज किसी महापुरुष के जीवन को कथा बना दिया गया, किसी महापुरुष के जीवन को पूजा का स्थल बना दिया गया। कर्मों को बदलने की बात नहीं कहा जाती है, सिर्फ पूजा पाठ पूजा पाठ पूजा पाठ। मैं आपसे कटु सत्य कहना चाहूंगा, आपकी श्रद्धा और प्रेम और भक्ति के ऊपर है आप क्या करते हैं। लेकिन जो आज दुनिया में पूजा पाठ चल रहा है, कोई 33 कोटि देवता कहता है, कोई 56 कोटि देवता कहते हैं, सारे देवता मुझे श्राप दे दे चाहे जो करे, किसी देवता में एक ताकत नहीं है आपके टेढ़ी बाल को सीधा कर सके। 56 कोटि देवता में ताकत नहीं है कि आपके टेढ़ी बाल को सीधा कर सके, तो आपके कर्मों को कैसे बदल सकती है। एक बिलासपुर का बच्चा था, बिलासपुर का बच्चा 3 क्लास में 3rd क्लास में पढ़ाई करता था, और 3rd क्लास में पढ़ाई करता था। माँ रोज पूजा पाठ करती थी, रोज पूजा पाठ करती। बच्चा ने प्रश्न किया, माँ तुम क्या कर रही हो? माँ बोलती है, बेटा मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ। बच्चा, आज के बच्चे क्या हैं? आज के बच्चे गूगल बॉय हैं। आप एक प्रश्न का उत्तर दो, दूसरा प्रश्न खड़ा है, दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, तीसरे प्रश्न खड़ा है। बच्चा कहता है, माँ भगवान की पूजा करने से क्या होगा? जितने भगवान की पूजा करने वाले हैं कान खोल करके सुन ले, आपकी पूजा सार्थक है या निरर्थक जा रही है आप जानिएगा। माँ पूछती है, बेटा पूछता है भगवान की पूजा करने से क्या होगा माँ? माँ बोलती है, बेटा भगवान की पूजा करने से मन की सारी कामनाएं पूरी हो जाती है, भगवान को जो मांगो सो मिल जाता है। ये बात तो सुनी सुनाई है, सब जानते हैं। भगवान को जो मांगो भगवान छप्पर फाड़ के देता है, अच्छी बात है। लेकिन ये बात बच्चा सही समझा। एक दिन उनके एग्जाम हॉल में एक प्रश्न आया, बच्चा था बिलासपुर का रहने वाला, बिलासपुर के रहने वाला। प्रश्न आया एग्जाम हॉल में, हिंदी का प्रश्न था कि इस छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? उन्होंने लिखा छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर का रहने वाला बच्चा है, छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर में रहता है तो समझा बिलासपुर होगा। उन्होंने लिखा बिलासपुर। जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है, उनके मित्र पूछते हैं, तुमने छत्तीसगढ़ की राजधानी में कहाँ डाला? वो बच्चा कहता है, छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर है तो बिलासपुर है, बिलासपुर डाला। उनके मित्र कहते हैं, तू तो गया, तेरा 10 नंबर कट गया। उनके मित्र कहते हैं, तू तो गया, तेरा 10 नंबर कट गया। वो बच्चा बोलता है, नहीं 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 नहीं, मेरा 10 नंबर नहीं कटा है, भगवान सब कुछ बना देगा, भगवान में वो शक्ति है, भगवान सब कुछ कर सकता है। वो आदमी, इतना विश्वास उस बच्चे को, माँ ने जो पाठ पढ़ाया वो पढ़ लिया। वो रोज घर में आकर के माँ के पास भोजन के लिए जाता था, अपने पुस्तकें रखता, अपना थैला रखता और माँ के पास भोजन के लिए जाता। उस दिन वो बच्चा माँ के पास भोजन के लिए नहीं जाता है, कहाँ जाता है? जिस कक्ष में माँ पूजा करती है उस कक्ष में चला जाता है और पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। और पूजा पाठ कर रहा है, माँ दौड़ करके आती है, बेटा आज ऐसी क्या विपत्ति हो गई, तुमको आज भूख नहीं लगी है? बच्चा फिर से प्रश्न करता है, माँ भगवान सब कुछ कर सकता है ना? माँ फिर से गलत उत्तर देती है, हाँ बेटा भगवान सब कुछ कर सकता है। बच्चा कहता है, माँ
भगवान को जो बोलो, मन की कामनाएं मांगो, सब पूरी हो जाती है ना। माँ फिर से गलत उत्तर देती है, हाँ बेटा, भगवान को जो मांगो सो मिलता है। वो बच्चा ने कहा, माँ एग्जाम हॉल में एक प्रश्न आया था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है और मैं बिलासपुर में रहता हूँ आपके साथ। माँ मुझे पता चला कि बिलासपुर ही छत्तीसगढ़ की राजधानी है, मैंने डाल दिया। लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकला, मित्रों ने कहा छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तुमने गलत उत्तर डाला और तेरा 10 नंबर कट गया। भगवान से ही प्रार्थना कर रहा हूँ माँ कि बिलासपुर लिखा हूँ उसको काट करके रायपुर कर दे, हो सकता है ना माँ। माँ बोलती है बेटा संभव नहीं है, एक वर्ण को नहीं बदल सकता, एक अक्षर को नहीं बदल सकता, क्या आपके कर्म को बदल देंगे? मैंने कहा 56 कोटि देवता भी मिल जाए तो एक टेढ़ी बाल को सीधा नहीं कर सकता, किसी भगवान में ताकत नहीं। लेकिन किसी की श्रद्धा है, आप भाव से पूजा करते हैं तो आप चलते हैं, मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन पहले पूजा सनातन की होना चाहिए। सनातन मैंने कहा 4 देवता। पूजा पाठ यदि सही ढंग से किया जाए और चित्र से चरित्र तक पहुंचा जाए तो जीवन में उत्थान किया जा सकता है। चित्र से चरित्र तक पहुंचा जाए तो जीवन में उत्थान किया जा सकता है। उदाहरण बताऊं आपको, जब एकलव्य धनुर्विद्या प्राप्त करना चाहता था, धनुर्विद्या प्राप्त करना चाहता था, गुरु द्रोणाचार्य के पास हो गए और गुरु द्रोणाचार्य से उन्होंने दीक्षा मांगा, शिष्य बनना चाहा। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा तुम नीच जाति के हो, तुम नीच वर्ग के हो, तुमको हम अपने साथ में धनुर्विद्या नहीं पढ़ा सकते, तुम हमारे साथ में नहीं रह सकते। एकलव्य चला गया, वहां से उनके अंदर दृढ़ संकल्प था मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धन बनना है। और वो आदमी जाता है और गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति बिठाता है और रोज धनुर्विद्या प्राप्त करना शुरू कर देता है, रोज धनुर्विद्या प्राप्त करना शुरू कर देता है। जब अर्जुन के उनके साथ में उनके कुत्ता आता है और शब्द भेदी बाण मारता है, कुत्ते में 7 बाण मारता है, उनके घुस जाता है, तो उन लोगों को आश्चर्य होता है इस जंगल में इतना शक्तिशाली, इतना धनुर्विद्या प्राप्त करने वाला हमसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति। उनके पास गुरु द्रोणाचार्य जाते हैं और कहते हैं, उनका प्रणाम करते हैं एकलव्य, और एकलव्य के प्रणाम करते ही गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं आप मेरे गुरु हैं, आपसे ही मैंने सीखा हूँ। गुरु द्रोणाचार्य छल करते हैं और उनसे दीक्षा भिक्षा मांगते हैं और उनका अंगूठा ही काट लिया जाता है। ऐसे गुरु भी है इस दुनिया में, ऐसे गुरु है, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि मैं अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या दूंगा और सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या वही प्राप्त कर सकता है। किसी की शक्ति को नहीं काटना चाहिए। वैसे ही आज गुरु लोग, यदि कोई आदमी सही जगह जाकर के दीक्षा लेता है, शिक्षा लेता है, संस्कार लेता है, तो कहते हैं तुम वहां मत जाना, वहां के लोग तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे, तुम्हारी बुद्धि को गलत दिशा की ओर ले जाएंगे, तुम्हारा कुल बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा परिवार चौपट हो जाएगा। तुम इस परंपरा से जुड़ो, इस गुरु से जुड़ो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता। ये धूर्त गुरुओं का काम है। गुरु कौन श्रेष्ठ है? मेरे जैसे सफेद कपड़ा पहना? बिल्कुल नहीं, इस धोखे में मत रहना। कोई आदमी सफेद कपड़ा पहन ले तो गुरु हो जाए, कोई घर त्याग दे तो गुरु हो जाए, इस भरोसे में मत रहना। घर त्यागने वाले भी जेल के सलाखों में पड़े हैं आज। और भारत की भूमि ऐसी है, गलती कितना भी करो उनको बेल मिल जाता है। राम रहीम को बेल मिल चुका है। ये भारत की भूमि है। न जाने कितने केस चलते हैं, कितने मर्डर करते हैं, पर भी इलेक्शन में खड़े होते हैं। शराब के बोतल में आप बिकते हैं और वोट से जीत जाता है। ये भारत की भूमि है। ये भूमि ऐसी भूमि है जहां सब कुछ चलता है, जहां कोने कोने में, गली गली में, चौराहे चौराहे में भगवान बिठा करके बिठाया जाता है। और इतने धांधलेबाजी होती है, इतना कुकर्म चलता है, इतना अंधविश्वास का बाजार पिटा जाता है, इतना कर्मकांड होता है जितना इस दुनिया से लेकर के और किसी दुनिया में नहीं होता है। एक देश है, नाइजीरिया एक जगह है जहां कोई भी देवी देवता नहीं माना जाता, कोई भी देवी देवता नहीं माना जाता है। पूरे विश्व में उस देश को नास्तिक देश कहा जाता है। और वो नास्तिक देश अभी विश्व की गणना के अनुसार से
7वें नंबर पे आया है सफाई, शुद्धता और व्यस्तता के नाम पे। पूरे विश्व में 7वें नंबर पर आया है। हमारा भारत, जहां इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना पूजा, इतना पाठ, इतना देवी देवता, इतने भगवान भगवती, इतना गुरु परंपरा, इतना ऋषि, पर भी हम जैसे धार्मिक लोग बैठ करके व्यास गद्दी में बैठ करके गलत दिशाओं की ओर लोगों को ले जाते हैं और आम जनता, आम पब्लिक मूर्ख बनता चला जाता है और कर्म कांड में पिसते चले जाते हैं। कोई और कुछ कर रहे हैं, कोई और कुछ कर रहे हैं, कोई और कुछ कर रहे हैं। आत्मीय बंधुओं, मैं अपनी बात पुनः शुरुआत करूंगा। मैंने शुरुआत क्या था, क्या आप कबीरपंथी है? इतनी कसौटी की ये बात किसी को लगता है कि मैं कबीरपंथी हूं? लगता है कि हमने कबीर साहब के विचारों को जीवन में स्थान दिया है? जो कबीर साहब के विचारों को सुन ले, वो आदमी की जीवन में आधी मुक्ति हो जाती है, 80% मुक्ति हो जाती है। क्यों कह रहा हूं ये चीज? क्योंकि कबीर साहब के विचारों में, मैं फिर से रिपीट करूंगा वही बात, क्योंकि कबीर साहब के विचारों में अंधविश्वास नहीं है। भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र, दिशासुर, लगन मुहूर्त नहीं है। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अंडा, मांस, मछली, शराब का सेवन नहीं है। जब इतनी सारी चीजों से छुट्टी मिल जाए तो 80% मुक्ति कैसे नहीं हुई? 20% क्या बच गया? 20% जो मन की स्थिति है, मानसिक स्थिति को बदलेंगे तो सब बदलता चला जाएगा। इसलिए आज इस भारत भूमि को अच्छे संतों की जरूरत रह गई है, अच्छे विचारकों की जरूरत रही गई है, जो सही दिशाओं की ओर ले जाए, सही संस्कार की ओर ले जाए और जो विचारों को सुन करके पूरे परिवार में एक नया छवि तैयार करे। आज सत्संग की जरूरत आने वाला जनरेशन को है, जो 20 साल 25 साल के बच्चे को है। 20 साल के 25 साल के बच्चे, 1 2 4 बच्चे होंगे। आप लोग तो आधा पक चुके हैं। मेरी बात आप तक के ही रहेगी। आप बदल सकेंगे, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकेंगे, लेकिन आप लोगों को उतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत आने वाला जनरेशन को है। यहाँ बैठे अधिकतम लोग माँ हैं, अधिकतम लोग पिता है, और माँ और पिता बन चुके हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी माँ और पिता होने वाले हैं, उनके कोख से बच्चे जन्म लेने वाले हैं, तो उनको सत्संग की जरूरत है ज्यादा। ये जनरेशन को जरूरत नहीं है, नई न्यू जनरेशन को जरूरत है। इधर बूढ़े बुजुर्ग ज्यादा बैठे हैं जो पूर्ण रूप से पक चुके हैं, और पका फल कब टपक जाए कोई ठिकाना नहीं है। अब पका फल टपकने में देरी नहीं लगती है, लेकिन जीवन में सुधार नहीं है। बोलते हैं तो तीखे प्रहार करते हैं, लगता है पूरा तांडव मचा दिया घर में। बहू नहीं लगती, पत्नी नहीं लगती, बेटे नहीं लगते, परिवार के मुखिया बन के बैठे हैं, लेकिन बोलने की तमीज नहीं आई। 80 साल बीत जाता है, ऐसे बोलते हैं जैसे किसी को जहर का प्याला दिया जा रहा हो, ऐसे तीखे प्रहार करते हैं। तो क्या हम कबीरपंथी हो पाएंगे? कबीर साहब को विचारों को जीवन में बचा पाना सहज नहीं है। आत्मीय बंधुओं, एक कबीर साहब का विचार एक ऐसा विचार है जिसमें जीवन को एक नई दिशा और दशा देती है, नई दिशा और दशा देती है। आपके जीवन को बदल देते हैं, आपके जीवन को रिफाइंड कर देता है, आपके जीवन को तराश देता है। और यदि कबीर विचारों को सुनने के बाद में जीवन में रिफाइंड नहीं हुआ, जीवन को नहीं तराशे, तो क्या कहूंगा मैं आपको? हम सब के सब कर्म कांडी बस हैं, सब के सब कर्म कांडी है। कोई हवन कुंड में कर्म कांड कर रहा है, हम एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं, हम सब भी कर्म कांडी है। कर्म कांड का परिभाषा क्या है? जो सुना जाए, कहा जाए, लेकिन किया मत जाए, वो कर्म कांड है। बस इतना ही जान लीजिए। हम क्या कर रहे हैं अभी हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन जीवन में आचरण नहीं करते हैं, तो हम सारे लोग कर्म कांडी हैं। चाहे कबीरपंथी हो, चाहे राधा स्वामी वाले हो, चाहे गायत्री वाले हो, चाहे ओम नमः शिवाय का जाप करने वाले हो, चाहे किसी भी मत पंथ के किसी भी संप्रदाय के लोग हो। यदि जीवन में सुना गया और कहा गया लेकिन किया ना गया, तो कर्म कांड के अलावा कुछ भी नहीं है। कर्म कांड के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए जीवन में उत्थान की जरूरत